दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से निकली ओबीसी आरक्षण की आग में फिलहाल रोजाना घी डाला जा रहा है। विपक्षी पार्टियां सरकार को लगातार घेर रही हैं, न सिर्फ यूपी सरकार को बल्कि केंद्र की मोदी सत्ता को भी ललकार रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओबीसी के हितों के लिए जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद खुद कह रहे हैं कि हम ओबीसी के साथ हैं। मायावती इस मुद्दे पर सबसे आगे निकल गईं। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ सपा और कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। लेकिन दोस्तों, खबर यह है ही नहीं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर या आरक्षण पर योगी सरकार की नीयत को लेकर भी खबर नहीं है। इन सब मुद्दों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ बोला जा चुका है और बहुत कुछ बोला जा रहा है। सवाल यह भी नहीं है कि सरकार बिना तैयारी और बिना मजबूत आधार के हाईकोर्ट में पहुंच कैसे गई उन याचिकाओं का जवाब देने। और खबर दरअसल विपक्ष के हमले या सरकार की पिछड़ा विरोधी मानसिकता को लेकर के भी नहीं है। सवाल यह है कि योगी सरकार से इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई और किसने कर दी? क्या यह गलती से हुआ या यह एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ? क्या यह साजिश पिछड़ों के खिलाफ है या अपनों की साजिश अपनों के खिलाफ है? दिल्ली के खिलाफ है या फिर गुजरात लॉबी के खिलाफ है? क्या यूपी में ओबीसी वर्ग को नाराज करने का खेल जानबूझकर खेला गया? क्या यह दिल्ली को कमजोर करने की साजिश है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चा हो रही है और ये सवाल तब और अहम हो जाते हैं जब लोकसभा चुनाव को सिर्फ 1 साल बचा है। और सवाल यह भी है कि ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार की इस नाकामयाबी का सबसे बुरा असर और सबसे जल्दी असर फिलहाल किस पर पड़ने वाला है? क्योंकि यूपी चुनाव पर या फिर लोकसभा चुनाव पर, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर या फिर नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर? क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अभी अभी हुए हैं। फिलहाल उधर अभी लंबा वक्त है। अब बचते हैं लोकसभा के चुनाव। तो 2024 का लोकसभा चुनाव सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। हालांकि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर की है, लेकिन जब नए नए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ये कह देते हैं कि हमें ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा, तब मोदी के लिए यह संकट और गहरा हो जाता है। क्योंकि आयोग के हिसाब से अगर काम जनवरी 2023 में शुरू होगा तो खत्म होगा जून 2023 में। यानी जब ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का काम खत्म होगा, उस समय लोकसभा चुनाव होने में समय बचेगा सिर्फ 6 महीने का। और इतना वक्त अगर विपक्ष को इस मुद्दे पर मिल गया तो वो ओबीसी समाज को बीजेपी के खिलाफ अच्छे से लामबंद कर सकता है। और इसलिए ओबीसी वर्ग की इस नाराजगी का सबसे पहले सामना नरेंद्र मोदी को आने वाले लोकसभा चुनाव में करना होगा। हालांकि एक प्लस पॉइंट जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन अगर यह मुद्दा ज्यादा लंबा खिंचा तो यूपी से निकली ओबीसी आरक्षण की ये आग पूरे देश में जाएगी, ये मैसेज पूरे देश में जाएगा। ऐसे में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ओबीसी की नाराजगी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी मोल लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर यूपी को ही देखें तो बीजेपी की सत्ता ओबीसी के वोट बैंक पर टिकी है, चाहे वो प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार। क्योंकि लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक पिछले 1 दशक में बीजेपी ने
ओबीसी वोटरों में जबरदस्त पैठ बनाई है। आंकड़ों में देखें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी ने वोट किया था। ये 2014 में देखें तो 34% ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 2019 में ओबीसी वोट बढ़कर 44% हो गए। दोस्तों, सामाजिक न्याय विभाग उत्तर प्रदेश 2001 की रिपोर्ट यह बताती है कि यूपी में 54% ओबीसी आबादी है। ऐसे में लगभग 19% यादवों को अगर सपा के लिए छोड़ भी दें तो बाकी लगभग 35% गैर यादव ओबीसी वोटर किसी भी दल को जिताने और हराने का मादा रखते हैं, यानी लगभग 35% वोटर सीधे तौर पर छिटकने की स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों, ये वही वोटर है जो 2014 में मोदी के साथ लामबंद हो गए थे। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोदी का सबसे बड़ा विकल्प इस देश के भीतर में फिलहाल कौन है, तो आपके दिमाग में पहला नाम किसका आएगा? योगी जी का या नितिन गडकरी जी का? अब चूंकि योगी जी देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उनके प्रदेश से आती हैं, तो उस हिसाब से पहला दावा उन्हीं का बनता है। ऐसा मैं नहीं, बीजेपी के भीतर योगी जी के सपोर्टर कहते मिल जाएंगे। और ये बात भी कहीं ना कहीं सभी को पता है कि प्रधानमंत्री एंड कंपनी की योगी एंड ब्रिगेड से बहुत ज्यादा बनती नहीं है। इस बारे में चर्चा दिल्ली से लेकर यूपी तक होती रहती है। अब आखिर में एक दो सवाल आप लोग खोजिए। पहला सवाल, अगर लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को कम सीटें मिलती हैं तो बीजेपी के भीतर किस नेता को फायदा होगा? दूसरा सवाल, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अगर लंबा खिंचा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, बीजेपी को या मोदी को? और आखिरी और सबसे अहम सवाल ये कि अगर ये मुद्दा लंबा खिंचा तो इसका फायदा किसे होगा, योगी जी को या विपक्ष को? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फौरन फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।